हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अनुराग। आप देख रहे हैं एसएसटी गुरुजी। लेट्स स्टार्ट क्लास 10 नेशनलिज्म इन इंडिया। फ्रेंड्स, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में नेशनलिज्म के मीनिंग को जाना और नेशनलिज्म को एंटी कॉलोनियल मूवमेंट क्यों कहा जाता है, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ाई। इसमें हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार, सत्याग्रह, रॉल्ट एक्ट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ाई करेंगे। पार्ट ए फर्स्ट वर्ल्ड वार को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटिश इंडिया पार्टिसिपेट हुआ, जिससे इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटीज को जो है लाया गया। इनकम टैक्स तो आप समझते हैं, जब भी आपका इनकम होता है तो आपको गवर्नमेंट को उसका टैक्स देना होता है, इसको इनकम टैक्स कहा जाता है। और कस्टम ड्यूटीज उसको कहा जाता है जिसमें किसी भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स लगाई जाती है उसको कस्टम ड्यूटीज कहा जाता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण टैक्सेस इंक्रीज किए गए, फोर्स रिक्रूटमेंट किया गया, जिसमें फ्रेंड्स विलेजर्स को फोर्सफुली आर्मी में शामिल किया जाता था ताकि वो जा करके फर्स्ट वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट हों। और तीसरा फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉप फेल्यूर होना। 1918, 19 और 1920-21 के बीच में इंडिया में क्रॉप का फेल्योर हो गया, जिसके कारण से फूड का शॉर्टेज हो गया। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं फोर्थ पॉइंट, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक के कारण 12 to 13 मिलियन पीपल जो थे इस फैमिन में मारे गए। हम लोग जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार को कवर कर लिए हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण इंडिया में क्या चेंजेस हुए। अब हम लोग अपने पार्ट बी सत्याग्रह मूवमेंट की ओर चलते हैं। अब हम लोगों के सुपर हीरो महात्मा गांधी जी का एंट्री होता है 1915, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से रिटर्न हुए और नस्लवाद यानी रेसिस्ट रिजाइम के अगेंस्ट उन्होंने इंडिया का झंडा को जो है लहराया था। सत्याग्रह, जिसे पावर ऑफ ट्रूथ कहा जाता है। गांधी जी के इंडिया लौटने के बाद गांधी जी ने सबसे पहले 1916 में बिहार के चंपारण, जहां पे उन्होंने इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम्स, यानी जहां पे एग्रीकल्चर्स, जहां पे किसान को इंडिगो उपजाने के लिए कहा जाता था, वहां पे उन्होंने इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट अपनी आवाज़ को बुलंद किए। और 1917 में गांधी जी ने गुजरात के खेदा डिस्ट्रिक्ट में सत्याग्रह ऑर्गेनाइज्ड किया। 1980 में महात्मा गांधी जी ने मिल वर्कर्स को कोऑपरेट करते हुए अहमदाबाद में उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट को लॉन्च किया। फ्रेंड्स, हम लोग पार्ट ए फर्स्ट वर्ल्ड वार और पार्ट बी सत्याग्रह मूवमेंट को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग पार्ट सी रॉल्ट एक्ट पे चलते हैं। फ्रेंड्स, आपको मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अब हम लोग पार्ट सी रॉल्ट एक्ट की ओर चलते हैं। इंडिया के उस वक्त पार्लियामेंट, जिसे इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, वहाँ से ब्रिटिशर्स ने रॉल्ट एक्ट को पास करवाया, जिसमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स को 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता था विदाउट एनी क्वेरी। इंडियंस के द्वारा कर रहे रैलीज, स्ट्राइक को ब्रिटिशर्स ने सप्रेस कर दिया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं को सप्रेस कर दिया। 10 अप्रैल को लोग पीपल्स के द्वारा कर रहे पीसफुल सभा में पुलिस ने अमृतसर में फायरिंग शुरू कर दी। ब्रिटिशर्स ने मार्शल लॉ लगा दिया, जिसमें पुलिस कंट्रोल या एडमिनिस्ट्रेशन के हेड आर्मी हो जाते हैं, उसके हेड जनरल डायर को बना दिया गया। 13 अप्रैल को वो काला दिन, जिसमें जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। फ्रेंड्स, इसमें कुछ लोग जलियांवाला बाग में बैसाखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने आए थे और कुछ लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो लोग सभा कर रहे थे। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में इंटर किया और उसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक कर दिया। उसके बाद पूरी क्राउड पे उसने फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ पीपल मारे गए
और बहुत सारे सत्याग्रही को पकड़ करके उसने उनके नोज को ग्राउंड पे रब करवाया, जिससे कि इंडियंस में एक डर पैदा हो जाए। स्लोली सत्याग्रह मूवमेंट में वायलेंस होने लगा और गांधी जी वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने मूवमेंट को, सत्याग्रह मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर लिया और अब वो बहुत बड़े मूवमेंट की इंतजार में लगे हुए थे। इंडिया में बड़ा मूवमेंट तभी संभव है जब हिंदू और मुस्लिम को एक साथ किया जाए। इधर मुस्लिम भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में थे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड होने पर ओटोमन एम्पायर के हेड खलीफा के पावर्स को लिमिट कर रहा था, इसलिए इंडिया के मुस्लिम ने ओटोमन एम्पायर को सपोर्ट करते हुए खिलाफत कमेटी बम्बई में मार्च 1919 को फॉर्म्ड किया। गांधी जी ने इसे अपॉर्चुनिटी समझ करके हिंदू और मुस्लिम को एक अम्ब्रेला में यूनाइट किया, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली यानी मुस्लिम ब्रदर्स का मेन रोल रहा। फ्रेंड्स, कलकत्ता सेशन सितंबर 1920 में कांग्रेस ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को परमिट किया, इसका एम खिलाफत इशू यानी मुस्लिम के लिए और स्वराज यानी इंडिया के फ्रीडम के लिए था। फ्रेंड्स, हम लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सत्याग्रह मूवमेंट और रॉल्ट एक्ट की पढ़ाई कर ली है। अब हम लोग लास्ट पार्ट डी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ाई करते हैं। आपको मजा आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, फ्रेंड्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम लोग लास्ट पार्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की ओर चलते हैं। खिलाफत इशू आप लोग समझ लिए हैं, अब हम लोग नॉन कॉपरेशन के मतलब को समझते हैं। गांधी जी ने हिंद स्वराज 1919 में ही अपनी बुक इंडियंस के कॉपरेशन से ही ब्रिटिशर्स इंडिया में हैं, और अगर एक भी इंडियंस ब्रिटिशर्स को कॉपरेट करने से मना कर दे तो 1 साल के अंदर ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़कर चले जाएंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, फर्स्ट जो भी गवर्नमेंट के द्वारा टाइटल्स मिला था उसको रिटर्न कर दिया गया, उसको सरेंडर कर दिया गया, और दूसरा जितने भी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस थे, सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, इन सब जगहों पे लेजिस्लेटिव असेंबली, स्कूल, फॉरेन गुड्स, इन सब का इंडियंस ने बायकॉट किया, यानी वो ब्रिटिशर्स के साथ किसी भी प्रकार का डील नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस में ही कुछ लोग नॉन कॉपरेशन को लेकर के एग्री थे और कुछ लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेकर के डिसएग्री थे। वो नहीं चाहते थे कि नवंबर 1920 का जो काउंसिल इलेक्शन हो रहा है उसको बायकॉट किया जाए। लेकिन फ्रेंड्स, ओवरऑल फाइनली कांग्रेस सेशन नागपुर दिसंबर 1920 में जो हुआ, उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्रोग्राम को कांग्रेस ने अडेप्ट किया। आपके स्क्रीन पे फ्रेंड्स सीबीएसई की कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको जरूर बनाएं, अपने फेयर बुक में मेंटेन करें। हम लोग फ्रेंड्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, सत्याग्रह मूवमेंट के बारे में, रॉल्ट एक्ट के बारे में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ाई कर लिया है। हम लोग अब सेकेंड लेक्चर में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ मिलते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय नारायण।